नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में जिसमें आप कुछ ऐसे रैंडम फैक्ट्स को जानोगे जिसको देखकर आपका रिएक्शन होगा वाओ। सो बिना टाइम वेस्ट किए बढ़ते हैं हमारे फैक्ट नंबर 1 की ओर। आपको तो पता ही है कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, लेकिन सबसे टॉप पर कौन है? आपने कभी ये जानने की कोशिश की कि सबसे टॉप पर कौन है? तो लिटरली एक सोशल इंगेजमेंट इंडेक्स है जिसने इन 7 अजूबों को रैंकिंग दी है। और आपको जान के बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी कि हमारा ताजमहल सबसे टॉप पर है, जिसको सोशल इंगेजमेंट इंडेक्स द्वारा पॉइंट मिले हैं 94। और सेकेंड नंबर पे आता है चिचन इट्जा, जिसको सोशल इंगेजमेंट इंडेक्स द्वारा पॉइंट मिले हैं 92। और 3 पोजीशन पे आता है माचू पिचू, जो कि पेरू में है, जिसको सोशल इंगेजमेंट इंडेक्स द्वारा पॉइंट मिले हैं 89। और 4th पोजीशन पे आता है द कॉलिसम ऑफ रोम, जो कि इटली में है, जिसको इंगेजमेंट इंडेक्स द्वारा पॉइंट मिले हैं 88। और 5th पोजीशन पे आता है ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, जिसको इंगेजमेंट इंडेक्स द्वारा पॉइंट मिले हैं 81। और 6th नंबर पे आता है क्राइस्ट द रिडीमर, जो कि रियो डी जेनेरो में है, जिसको पॉइंट मिले हैं 81। 7 नंबर और आखिरी नंबर पर आता है पेट्रा, जो कि जॉर्डन में है, जिसको सोशल इंगेजमेंट इंडेक्स द्वारा पॉइंट मिले हैं 77। तो ये है रैंकिंग हमारे 7 वंडर्स की। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपको स्कूल जाना होता है या फिर ऑफिस जाना होता है किसी इंपॉर्टेंट काम के लिए, तो आप रात को अलार्म लगाकर सो जाते हो, लेकिन जितने टाइम आपका अलार्म बजने वाला होता है उससे पहले आपको एक सपना आता है कि आप जग चुके हो और अपना काम कर रहे हो जबकि आप सोए हुए रहते हो। ये मैं नहीं जानता कि ये स्ट्रेंज थिंग आपने एक्सपीरियंस कभी की है या नहीं की है, लेकिन इस चीज़ को फॉल्स अवेकनिंग कहा जाता है। अगर आपने इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। क्या आपको स्पाइसी चीज़ें खाना पसंद है? स्पाइसी चीज़ें तो सबको पसंद होती हैं। कुछ लोग तो सूप को इतना तीखा कर देते हैं कि उनका पेट जलने लगे। आपने भी तो कभी तीखा खाया ही होगा और आपके कान से भी धुआं निकला होगा। मैं आपको एक चाइनीज़ इंसान के बारे में बताऊंगा जिसने एक ऐसा मसाला सूप पी लिया, एक बाउल ऐसा सूप पी लिया जो कि इतना स्पाइसी था जिसने उसके पेट में लिटरली एक छेद कर दिया। मैं बात कर रहा हूँ एक 26 साल के बिजनेसमैन की, जिसको स्टमक से रिलेटेड कोई डिसऑर्डर भी नहीं था, फिर भी वो सूप इतना ज़्यादा ओवर स्पाइसी था जिसमें उन्होंने ब्लैक पेपर, सिंचुआन पेपर और लोकल स्पाइसेस को मिलाकर एक सूप बनाया था, जो मे बी इतनी ज़्यादा उसकी डेंसिटी रही होगी कि पानी से भी ज़्यादा मसाला रहा होगा, और जिससे लिटरली उनके स्टमक में एक छेद हो गया। मैंने बोला ग्रीनलैंड और आइसलैंड, तो आपके दिमाग में क्या आ रहा होगा? आपके माइंड में आ रहा होगा कि ग्रीनलैंड एक ऐसी प्लेस होगी जहां पर घास ही घास होगी, पेड़ ही पेड़ होंगे, और आइसलैंड एक ऐसी प्लेस होगी जहां पर बड़े बड़े बर्फ के पहाड़ होंगे और बर्फ ही बर्फ जमी रही होगी। लेकिन यहां आप गलत हो। इस चीज को आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं कि ग्रीनलैंड एक ऐसी प्लेस है जहां पर बर्फ ही बर्फ जमी है, और आइसलैंड एक ऐसी प्लेस है जहां पर पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं। मतलब जिसका नाम ग्रीनलैंड है वहां पे बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, और जिसका नाम आइसलैंड है वहां पे पेड़ ही पेड़ लगे हुए हैं। मतलब कुछ भी।